आचार्य श्री नमोस्तु। श्रीमती मीना देवी जैन कुरवाई जिला विदिशा से पूछ रही हैं कि मैंने पद्म पुराण का स्वाध्याय करते हुए 108 बार का नियम लिया था, 61 बार पढ़ चुकी हूँ और कभी भी मैं स्वाध्याय कर सकती हूँ किसी भी टाइम में, कृपया समाधान कीजिए। स्वाध्याय परम तप होता है। श्रावक के षट कर्तव्य में स्वाध्याय एक कर्तव्य है और जिसे हमें करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने 108 बार पद्म पुराण पढ़ने का जो नियम लिया है और 61 बार हो चुका है। आपको आशीर्वाद है, आपका पूरा 108 बार स्वाध्याय हो। हम एक ही चीज़ को जितनी बार पढ़ते हैं तो नई नई बात, नया नया चिंतन मंथन हमारे सामने निकलता है। और रही बात कभी भी पढ़ने की, तो पुराण ग्रंथ हैं, ये पुराण ग्रंथ को आप कभी भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप सामायिक करते हो तो संधि काल में ना पढ़ें, लेकिन से सभी समयों में आप स्वाध्याय पुराण ग्रंथ का कर सकते हैं और करना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु। कुसुमलता जैन पहाड़ी धीरज दिल्ली से प्रश्न कर रही हैं कि सारी उम्र धर्म करते रहे, अंत में धर्म ना कर पाए तो क्या गति बिगड़ जाएगी? आपने जीवन भर धर्म किया, मतलब मंदिर गए, पूजा पाठ किया, अभिषेक देखा, स्वाध्याय भी किया, गुरुओं को आहार दान भी दिया, तीर्थ यात्रा आदि भी की। ये सब आपने धर्म की क्रियाएं की, आत्मा के धर्म को प्रकट करने के लिए। लेकिन अंत में शरीर शिथिल हो जाए और यदि हम ये सब ना कर पाएँ तो इससे हमारी गति खराब हो गई, ऐसा नहीं है। गति खराब इससे नहीं होती है कि आपका शरीर शिथिल हो गया, बीमार हो गया और आप नहीं जा पा रहे हैं तो हमारी गति बिगड़ गई है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके परिणाम ही ना हो मंदिर जाने के, आपके परिणाम ही ना हो गुरुओं के आहार दान देने के, स्वाध्याय करने के, तो वो कहलाएगी गति का बिगड़ना। पर आपके परिणाम तो हैं, पर शरीर की शिथिलता अथवा कोई मजबूरी जिसके कारण साधन नहीं मिल रहे हैं और हम जा नहीं पा रहे हैं, शरीर का साधन और बाह्य साधन का संयोग नहीं मिल पा रहा तो हम नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे भाव तो उज्जवल है ही हैं, हमारे परिणाम तो है ही हैं कि हम रोज़ दर्शन करें, रोज़ पूजन पाठ करें, रोज़ स्वाध्याय करें, यात्रा करें, गुरु की वाणी सुने, लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं जा पा रहे हैं। तो हम अनुमोदना रूप धर्म तो कर ही रहे हैं, वह धर्म भी बहुत बड़ा धर्म कहलाता है। हाँ, हमारे परिणाम ना जाने के हो जाएं, क्या रखा है मंदिर में, नहीं जाना चाहिए, नहीं आहार दान देना चाहिए, कुछ नहीं होता है इन चीज़ों से, और ये सब बेकार था, मैंने जो आज तक किया वो सब बेकार था, तो इस प्रकार के यदि परिणाम होने लग जाएं तो समझना कि हमारी दुर्गति हो चुकी है, हमारा खोटी गति का बंद हो गया है, तभी ऐसे परिणाम हमारे होने लगे हैं। अव्रत रूप परिणाम होने लगे हैं, असंयम रूप परिणाम होने लगे हैं, इसका मतलब है कि हमारी गति का बंद खोटा हो चुका है। आचार्य श्री नमोस्तु। पलक जैन जबलपुर से प्रश्न कर रही हैं कि अपने अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्ति पाने का मार्ग क्या है? जो अच्छा फल दे उसे अच्छे कर्म कहते हैं, शुभ कर्म कहते हैं। जो बुरा फल दे उसे बुरा कर्म कहते हैं, अशुभ कर्म कहते हैं। देखिए, प्रथम प्रयास तो हमारा अशुभ कर्म को मिटने का होना चाहिए, बुरे कर्म को मिटने का होना चाहिए। पंच पापों का हमें बुद्धिपूर्वक त्याग करना चाहिए, पंच और सप्त व्यसनों का त्याग करना चाहिए। अष्ट जो मूल गुण हैं अर्थात 3 मकार और 5 औदंबर का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से सदाचरण का हमारा जीवन होना चाहिए, अहिंसात्मक, दया, विशुद्धि से भरा हमारा भाव होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बुरे कर्मों को छोड़ें, बुरे कार्य को छोड़ें, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, कृत से भी, कार्य से और अनुमोदना से। और इसके बाद जो अच्छे कर्म हैं उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता है, वो छूटते जाते हैं। कभी भी पुण्य छोड़ना नहीं पड़ता है, पुण्य छूटता है। छोड़ने का प्रयास पाप का किया जाता है, पाप को छोड़ा जाता है, पुण्य को नहीं। पुण्य तो स्वमेव छूटता है। जैसे आप श्रावक अवस्था में आहार दान दे रहे हैं, ये अच्छा कर्म है, ये पुण्य कर्म है। अब इसको छोड़ना है तो आपको क्या करना चाहिए? आप क्षुल्लक बन जाओ, क्षुल्लिका बन जाओ, माताजी बन जाओ, महाराज जी बन जाओ, तो आपका आहार दान देना क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ा।
क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो अच्छे कर्म आप एक एक सीढ़ी बढ़ाते जाइए, आपके कर्म क्या होते जाएंगे, छूटते जाएंगे। आपको कपड़े नहीं धोना है, मान लो मुनि बन गए, एला छुल्लक हो और आप लंगोटी है, वस्त्र है, बर्तन अपना धोते हो, वो नहीं धोना चाहते हो तो आप मुनि बनो, मुनि बन गए तो आपका वो कार्य भी क्या हो गया, छूट गया। तो जो कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, वो शुभ कार्य भी एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वो छूटते जाते हैं। तो अच्छे कर्म भी छूट जाएंगे और जब हम अपने आत्मा के शुद्ध उपयोग में चले जाएंगे तो शुभ विकल्प भी नहीं होगा। तो वो शुभ विकल्प संबंधी जो बंध है वो बंध भी नहीं होगा, तो हमारी निर्जरा समस्त कर्मों की हो जाएगी और हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यही क्रम जानना। आचार्य श्री नमोस्तु। सुनीता जैन इंदौर से प्रश्न कर रही हैं, असली सुख का स्वरूप क्या है और वह कब मिल सकता है? प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा है, जो अबाधित हो, अतीन्द्रिय हो, निराश्रय हो, निराकुल हो, वह जो सुख है वो असल में असली सुख है। लेकिन इंद्रिय वाला जो सुख है वो बाधा सहित है, पराश्रित है, इंद्रियों के निमित्त से होने वाला है, पराधीनता है और अनित्यता को लिए हुए है, क्षण क्षण में वह बदलने वाला है। तो ऐसा जो सुख है वो सुख नकली सुख है। तो सोचिए हमें कैसा सुख चाहिए। यदि हमें निराकुल सुख चाहिए तो हमें पराधीनता से हटना पड़ेगा, अर्थात आत्मिक सुख प्रकट करने के लिए हमें वीतराग भाव, वीतराग परिणाम करना पड़ेंगे। समस्त पदार्थों पर हमें न राग न द्वेष के परिणाम लाना पड़ेगा, क्षमता रूप परिणाम लाना पड़ेगा। और वो क्षमता बिना संयम के नहीं आती है। संयम पूर्वक क्षमता, क्षमता से वीतरागता और वीतरागता से ही निराकुल सुख की प्राप्ति होती है। और वही निराकुल जो सुख है जो अरहंतों में और सिद्धों में पूर्ण रूप से होता है। इसलिए हमें इसके लिए अभ्यास प्रयास करना चाहिए। प्रतिभा जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र से प्रश्न कर रही हैं कि प्रतिक्रमण और आलोचना पाठ में क्या अंतर है, समाधान कीजिए। आलोचना और प्रतिक्रमण। आलोचना जो तत्क्षण की जाती है, कोई गलती हो उसी समय अपने आत्मा के साक्षी में यह कहना कि ये मुझसे गलत हुआ है, पश्चाताप होना, इसका नाम आलोचना है। आलोचना भी जैसे आत्मनिंदा और आत्मगर्ह। आत्मनिंदा स्वयं के साक्षी में, आत्मगर्ह गुरु के शरण चरण में बैठ करके अपना पश्चाताप करना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना, इसे कहते हैं आलोचना। और आलोचना का और भी संधि विच्छेद करके देखें तो आलोचना, लोचन मतलब देखना, आ मतलब संपूर्ण रूप से अपने को देखना, मैं क्या हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, इस प्रकार से देखना, इसका नाम भी क्या है, आलोचना। प्रतिक्रमण तो जो जाने अनजाने, भूल चूक, प्रमाद सब कुछ उसमें आ जाता है। कृत, कारित, अनुमोदना, मैंने किसी प्रकार से जाने में अनजाने में की हो, तो दिन भर में जो कुछ भी मैंने गलती की हो तो दैवसिक रूप से या रात्रिक रूप में जो भी मुझसे गलती हुई हो उसका प्रतिक्रमण करना। और एरिया पथ प्रतिक्रमण प्रति समय का करना, कि हमने कुछ कार्य किया, कोई भी क्रिया की तो उसका जो भी प्रमाद से मेरे द्वारा जीव हिंसा आदि हुई हो, गलत कार्य हो तो उसकी भी प्रतिक्रमण आदि करना। तो प्रतिक्रमण का मतलब है स्वयं में लौटना, अपने स्वभाव में लौटना, अपने स्वरूप में आना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। तो इस प्रकार से आलोचना उसी समय तत्क्षण होती है और प्रतिक्रमण बाद में भी हो सकता है, कुछ समय उपरांत भी हो सकता है। जय जिनेन्द्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।